चालान नहीं ये अपमान है, तो बंद करो ये चालान, अवैध वसूली की दुकान। जबलपुर घमापुर थाना अंतर्गत अपराध बाने और वाहन चेकिंग पर रोक लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में हजारों लोगों ने रैली के रूप में थाने पहुंचकर पुलिस के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन भी सीएसपी को सौंपा गया। विधायक लखन घनघोरिया कहना है कि घमापुर थाना की पुलिस आए दिन चौराहों पर वाहन चेकिंग के नाम पर 2 पहिया वाहन चालकों पर शराब के नशे में वाहन चलाने सहित अन्य धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई के साथ वाहनों को जब्त किया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। वही कार वालों पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही कानून व्यवस्था ठप होने से अपराध का ग्राफ भी क्षेत्र में बढ़ गए हैं। इन सभी मांगों को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा कर वाहन चेकिंग पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था को ठीक करने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर शहर के सभी थानों में कांग्रेस के द्वारा घेराव कर पुलिस के खिलाफ में प्रदर्शन आगामी दिनों में किए जाएंगे। इसका प्रतिकार करने आए हैं कि गरीब जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके हितों के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हम इसके लिए आए। यदि आप सक्षम हैं तो हम आपको कहना चाहते हैं कि जो जायज चालान हो उसने करो, नाजायज चालान अब करने भी नहीं आप। चौराहे पे मनमानी तरीके से चालान की कार्रवाइयाँ और एक थाने को टारगेट दे दिया जाता 100 से ज्यादा चालान। पूरा बल, वैसे ही थानों में बल की कमी है, पूरा बल सिर्फ चालान की कार्रवाई में लग गया। 129 मोटर व्हीकल एक्ट और 177 मोटर व्हीकल एक्ट, इसके अलावा 500 की रसीद के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट 185, मतलब नशे में ड्राइव करना। एक तरफ सरकार दारू की दुकानों में राजस्व वसूल कर रही है और दूसरी तरफ शराब के सेवन वालों को बंद कर रही है। ये दोहरी नीति। और कार वालों को नहीं, कभी मशीन कार वालों को नहीं लगाएंगे। चालान कार के नहीं होंगे, चालान होंगे तो गरीबों के। वो गरीब जो सुबह से जीएसटी जब सो के उठता तो जीएसटी टैक्स चुकाता है और सोते समय तक चुकाता है, रात में दिन भर वेट टैक्स चुकाता है, टैक्स पे टैक्स और ऊपर से चालान की कार्रवाई 185 की कार्रवाई, मतलब 12,000 रुपये का जुर्माना। वकील का मिला लिया जाए जिसके ऊपर हो जाए तो 15,000 का खर्चा। एक गरीब कहाँ से लाएगा? लेकिन हमारे जो अधिकारी, उनको सरकार से टारगेट दे दिया है। जनता की आंखों में धूल झोंको, मिर्ची झोंको, लेकिन हमको पैसा ला के दो। होता क्या है, जितनी चालानी कार्रवाई हुई, वाहन जब्त हैं। जो ऑन पेपर कार्रवाई हो गई वो उठाने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है। वो जुर्माना नहीं दे सकते 10,000 12,000, इसलिए वो वाहन थानों में खड़े। और जिनके विचारों का कहीं ना कहीं से लाके जब 3,000 रुपये 6500 रुपया बताते हैं चालान, तो आदमी 500 रुपया देना उचित समझता है। कैसे भी देता है। और हर दिन 100 का चालान, हर दिन मतलब 100 से ऊपर एक थाने में चालान। और जरूरी नहीं कि यदि ये उदय प्रजापति जा रहे हैं, आज इनका चालान हो गया तो 1 महीना राहत देंगे, कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे। इनसे बोलेंगे कि 1500 रुपये हेलमेट के, 500 रुपये नंबर प्लेट नहीं होने के, 500 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के और 500 रुपये टेबल बैठने के, ऐसे पूरा खर्चा बताते 3500 और फिर बोलते कि यार 500 दे दो। गरीब आदमी सोचता है भैया 3,000 बच्चे 500 में कहाँ से देगा। लेकिन यहाँ अधिकारी पहले आते थे तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आते थे, अपराध ना हो इसके लिए आते थे। अब अधिकारी आते हैं तो सिर्फ वसूली करने के लिए आते हैं।
इस बात का प्रतिकार कांग्रेस कर रही है और हर थानों में करेगी। अराजक व्यवस्था जो थानों की हो गई उसको पटरी पे लाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष करे। उसके लिए हमको कितने भी धोखे उठाना पड़े। हमारे अंदर कांग्रेस का खून है, जिसने आजादी की लड़ाई में अपने जान की बाजी तक दी है और हम कांग्रेसी लोग जनता को परेशान नहीं देख सकते। जनता के सम्मान में पूरी कांग्रेस मैदान है। ये इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो यहाँ पर वाहन चेकिंग होते हैं तो कुछ नियमितताएं कर रहे हैं, जारी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इस बिंदुओं पर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों तक जानकारी दे दी जाएगी और क्या बाहर में जाएगी। सभी थाना क्षेत्रों में कांग्रेस अभी प्रदर्शन कर रही है लगातार। उनका कहना ये है अगर इसमें सुधार नहीं हो तो हम सभी थाना क्षेत्रों में